Chanakya Forum presents रणक्षेत्र। आज चलते हैं अंदर। राम भाई। हाँ अंश, क्या हुआ? क्या करना है भाई आज? मतलब स्टोरीज मुझे इतनी मिली नहीं है। देखो आज ना कई चीज़ें जो हैं वो ट्रेंड पे हैं। जो रेगुलर ट्रेंड से आज से उसमें थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है। आज वेपन देख रहे हो? वेपन्स लेके जाने आज वेपन्स पे लेके कहानी चलेंगे अपन। और उसमें सबसे बड़ी जो Su-57 वाली स्टोरी है, रशिया इंडिया। हाँ, जो Su-57 इंडिया को ऑफर हो रहा है रशिया से, वो एक बड़ी चीज़ है। उसमें नए अपडेट्स आए हुए हैं। ठीक है। उसके अलावा इंडिया और इंडिया के HAL और जर्मनी ने हेलीकॉप्टर की एक टेक्नोलॉजी को लेके साइन डील की है। ये एक बड़ी खबर है। तो आज मोस्टली वेपन बेस्ड रहेंगे। तुम्हारा MR वाला हो गया? MR कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला। मतलब क्या मिल गया ये बताओ मुझे। बताता हूँ आपको। सो एक न्यूज़ है कि वापस से ना कुछ डिजिटल इमेजेस आई हैं जो इन्होंने डेमन साइमन करके हैं एक व्यक्ति, इन्होंने पहले भी रिलीज करी थी सैटेलाइट इमेजेस। अच्छा। जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था ना अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तो जो ये नूर खान एयरबेस डिस्ट्रॉय हुआ था उसकी इन्होंने सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करी थी। तो इन्होंने ही वापस से सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करवाई हैं कि जो नूर खान एयरबेस है ना वो रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है पाकिस्तान। अच्छा। तो मैं इस पे क्वेश्चन कर सकता हूँ सर से कि इसका क्या, इसके पीछे मोटिव क्या है? ठीक है। और जैसे कि पाकिस्तान पहले क्लेम कर रहा था कि उनके वहाँ कुछ डिस्ट्रक्शन ही नहीं हुई, और अगर डिस्ट्रक्शन नहीं हुई तो वो फिर कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है? तो एक मेरे पास ये पॉइंट है। हाँ। एक न्यूज मेरे पास है, इमरान खान की जो सिस्टर्स है ना तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा था। अच्छा। तो वो मिलने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट वहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस ने आके उनको मतलब बहुत मार पिटाई करी उनके साथ, खींचा वींचा उनको बहुत ऐसा कि ये प्रोटेस्ट वो खत्म करें इस चीज़ का लेके। तो इस पे क्वेश्चन है कि अगर एक एक्स PM है वो, जैसे भी है एक्स PM है वो किसी कंट्री के, अगर उनकी वाइफ्स के, उनकी सिस्टर्स के साथ, उनके सिस्टर के साथ एक्स PM है, हाँ, तो किसी के साथ मतलब कॉमन मैन, हम आप जैसा मेरा जैसा, पाकिस्तान में उनके क्या हालात होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरे पास है दो न्यूज जो मेन है, और एक न्यूज मतलब ये मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ। बोलिए। सिर्फ पाकिस्तान का एंगल लेके जाऊं मेजरली राइट में, या मैं बांग्लादेश भी ऐड कर नहीं, सिर्फ पाकिस्तान मत ले जाओ, बांग्लादेश में भी बहुत सी अभी नई नई चीजें हो रही हैं। हाँ। तो बांग्लादेश को भी रखो, क्योंकि वो ह्यूमरस जरूर है शो, लेकिन उसमें जियोपॉलिटिक्स पे बात होती है। तो अभी जो बांग्लादेश में शेख हसीना के बेटे ने जो आरोप लगाए हैं मोहम्मद यूनुस पे, उनको तुम लो। वो उनका कहना इम्पोर्टेंट है कि मोहम्मद यूनुस लश्कर ए तैयबा को सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने ही थैंक यू करा है इंडिया को, PM मोदी को, कि अगर मेरी मदर इंडिया ना जाती तो उनका अब तक बांग्लादेश में वो लोग, हाँ, उनकी हत्या हो चुकी होती। हाँ, उनकी सुरक्षा को लेके उन्होंने भारत को धन्यवाद किया है। और बस 3 ही खबरें आई हैं वहाँ MR के पॉइंट से। मेरे पास इतनी है, आपके पास कुछ है तो आप मुझे बताओ एक बारी। देखो, पाकिस्तान में से जरूरी नहीं है कि हर बार पाकिस्तान से ही लिया जाए। आप बांग्लादेश से भी दे सकते हो कि वो जो आतंकी है, सपोर्ट की जो बात है लश्कर ए तैयबा की, इसकी तो है ही। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस पे उन्होंने और भी कई आरोप लगाए हैं। हाँ। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो आपकी इसके अंदर रहते हुए ईस्टर्न बॉर्डर जो है हमारा, भारत और बांग्लादेश की, भारत का जो ईस्टर्न बॉर्डर है उस पर सिक्योरिटी को हमेशा लेके इशू बनते रहेंगे। तो ये भी एक अच्छा वो है। मोहम्मद, हाँ, सर अपना एक्सप्लेन कर देंगे। सर अपना एक्सप्लेन कर देंगे, तुम पूछ लेना कि क्या उस पर है। वैसे भी मोहम्मद यूनुस की प्रेजेंस हमेशा ही एक क्वेश्चनेबल रहती है। अभी MR मतलब मेरा सॉर्टेड है, ठीक है, मैं इसका भी कर लूंगा प्रिपेयर। कैप्सूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ना मैंने 2 खबरें ली हैं। एक तो बांग्लादेश के जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो भारत के दौरे पे हैं, ठीक है, और वो भारत अपने NSA अजीत डोभाल से भी मिले हैं। तो उनका इस समय भारत आना ऐसी स्थिति में जब भारत और बांग्लादेश की स्थिति ठीक नहीं है, रिश्ते तनावपूर्ण है, ऐसी स्थिति में उनका भारत आना और हमारे NSA से मिलना, तो क्या बात हुई होगी, है ना? उनके बात को लेके मोटिव क्या है इसके पीछे, ये एक पॉइंट है। उसके अलावा है कि उसके अलावा एक और था, मैंने इसमें क्या ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि जैसे ये दोनों NSA मिले हैं, है ना, और क्या इन दोनों के मिलने से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कुछ सुधार आ सकता है? जैसे भी बीच में बहुत खिंचाव टाइप, तनावपूर्ण टाइप,
सो अब ये दोनों मिले तो क्या रिश्ते बेटर हो सकते हैं? मे बी। अच्छा पॉइंट है, इसको लेके मैंने अभी ढूंढा तो नहीं है बट मैं लिख लेता हूँ। ये एक बार देख लो इसको। तो कैप्सूल के लिए यही स्टोरी है, कुछ और करना है? फिलहाल तो यही है, बांग्लादेश का इशू। डन। कि बांग्लादेश में वहाँ के यहाँ आए हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। एक स्टोरी मेरे पास फेसबुक के लिए है, तय मतलब वो सर फाइनल करेंगे कि वो जाएगी या नहीं जाएगी। बट एक 6400 इंडियन रुपीस करके एक स्टोरी है। लश्कर है ना? हाँ हाँ, लश्कर ही है वो। एक नया उन्होंने मांगने का तरीका स्टार्ट करा है वो। यस, सही बता रहे हो। वो आपने डाली थी ग्रुप में शायद? हाँ, वो मैंने खबर डाली थी बट मैं भूल गया। 6400 रुपए की जो बात इंडियन है, 6400। हाँ, इंडियन 64 रुपीज होगा। 6400 उनके तो शायद 20,000 हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है कि भाई फिदाइन की कोई बात की है उसमें। उनका मतलब ये मांगने का तरीका है, हाँ, कि वो फंडिंग इकट्ठा कर पाए। हम्म। ऐसा एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, जैश डिमांड्स ₹6400 डोनेशन फॉर फिदाइन अटैक ऑन इंडिया। तो मतलब अब ये खुलकर डोनेशन मांग रहे हैं सामने आके। उन्होंने उसमें डिफाइन भी किया है कि अगर आप उनकी हेल्प कर रहे हो तब भी आप फिदाइन हो, और एक अलग सी कहानी उन्होंने फिर से शुरू की है, एक तरीके का तो ब्रेन ये स्टोरी, हाँ, तो स्टोरी फॉर्म में है, तो इसे फेसबुक पे ले सकते हैं अपन। फेसबुक एक बार मतलब प्रेजेंट कर लेंगे ये, क्योंकि ना इस पे पूरी एक स्टोरी नरेट हो जाएगी ना कि कैसे आ रहे हैं। इसको तो फेसबुक पे लेके इसको फेसबुक के लिए ले सकते हैं। टीसीडी अपना हथियारों पे हो गया आज। एक मिनट रुको, फेसबुक हो गया, कैप्सूल अपन ने कर लिया बांग्लादेश, है ना। उसके बाद फिर टीसीडी पे क्या करेंगे? सबसे बड़ी समस्या तो ये है आज टीसीडी पे हम, जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला ना, हथियार लेके जाते हैं आज। हथियारों से रिलेटेड कुछ स्टोरीज हैं। हथियारों से देखो, मुझे सू 57 का ही मिला है, और इंडिया और जर्मनी का जो डील हुआ है, मैं बताता हूँ। तो इस पे और भी रिसर्च करने की जरूरत है। इंडिया जर्मनी एक स्टोरी, हाँ, SU-57 वाली एक स्टोरी। इंडिया यूएस भी एक डिफेंस की डील साइन कर रहे हैं, जिसमें इंडिया यूएस से कुछ नए वेपन्स लेगा। अच्छा, ये भी हम इस हथियारों वाली स्टोरी में लेके जा सकते हैं। फिर इसको हम लिंक कर सकते हैं। एक स्टोरी और भी है जो आ रही है। चाइना ने डिसइंफॉर्मेशन का कैंपेन मतलब स्टार्ट किया था अगेंस्ट इंडिया, तो वो भी एक स्टोरी, अच्छी स्टोरी जो पिकअप कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो खबरें आ रही थी राफेल को लेके, और वो सब, तो वो से एक पूरा जो स्ट्रक्चर था डिसइंफॉर्मेशन का, वो पूरा काम था। मेरे हिसाब से हम टीसीडी, हथियार पे, और चाइना वाला जो डिसइंफॉर्मेशन वाला है, इन दोनों को अगर कवर कर ले हम उसमें, और अफगानिस्तान के जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री भारत हैं, हाँ, वो भी जा सकती है इस पे। बट वो थोड़ा मतलब ऑफ टॉपिक नहीं हो जाएगा शायद से? ऑफ क्यों? ऑफ तो नहीं होना चाहिए। भारत, अफगानिस्तान से यदि कोई मंत्री भारत आता है तो इससे पाकिस्तान को बहुत तकलीफ होती है। और अभी जब फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे तब भी उनके बहुत बड़े बड़े बयान आए थे। तो एक तरफ हम अफगानिस्तान के भारत में प्रेजेंस, ठीक है, और उसके बाद किस तरह से इंडिया जो है वेपन्स डील कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज से, और कैसे एक स्क्रिमेज जो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कैसे चाइना ने और पाकिस्तान ने मिलके दुनिया में एक डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट करने की जो पूरा कैंपेन चलाया था उसको। सो 3 चीजें हम क्लब करेंगे इसमें। एक और न्यूज़ है, मैं आपसे सजेशन ले रहा हूँ। जैसे यूएस ने F-35 फाइटर जेट से, उसने सऊदी के साथ डील करी है कि हम आपको F-35 फाइटर जेट्स प्रोवाइड करेंगे। बट उसमें एक जो लूप है वो ये है कि वो जो F-35 सऊदी को देंगे ना, उन फाइटर जेट्स में वो इतने एडवांस नहीं होंगे जितने यूएस ने इजराइल को दिए थे। जैसे हमने कल ये डिस्कस किया था कि इंडिया के लिए कैसे एक चीज हो सकती है कि सऊदी के पास F-35 आ रहे हैं। हाँ, एक बड़ा एकदम हेडलाइन सी बनी थी कि सऊदी के पास F-35 आ रहा है, लेकिन एक उसमें क्लिच पॉइंट ये भी है कि कैच पॉइंट ये है कि भाई वो उतना बेहतर नहीं होगा जितना कि इजराइल के पास है। हाँ, तो अगर हम इस स्टोरी को भी मतलब एक बार प्रेजेंट कर लें, एक बार डिस्कस कर लेंगे सर से कि क्या ये हो सकता है। यार ये बात तो है, लेकिन इसमें कितने देर का कंटेंट बन पाएगा? सऊदी अरेबिया और ये कितना 5 स्लाइड तो बन जाएंगी इसमें। 5 बन जाएंगी? 5 स्लाइड्स हो जाएंगी। ओके, अगर आपके पास कोई और स्टोरी है तो आप वो बताओ। यार स्टोरीज तो ना आज ज़्यादा वैसी ही हैं। और जो ये अफगानिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर,
ये मैं एक बार डिस्कस करूंगा अगर सर मुझे अलाउ करें कि मैं ये MR में लेके जाता हूँ कि जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए हैं, फॉरेन मिनिस्टर कह रहा हूँ मैं, कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर, वो इंडिया आए हैं, ठीक है, वो यहाँ आके ना प्रगति मैदान में अफगान ट्रेडर्स से मिले हैं जो इंडिया में प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो इस पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिया में भी अफगान प्रेजेंट हैं, पाकिस्तान में भी अफगान प्रेजेंट कुछ हैं, काफियों को उन्होंने निकाल दिया, अफगानियों को पाकिस्तान से निकाल दिया उन्होंने। बट पाकिस्तान जैसे हर बारी एक वो ड्रामा नहीं दिखाता कि हमने तुम्हें बिठा के खिलाया, हमने तुम्हें पाला है, और उसके बाद वो उन्हीं को बैक स्टैब कर रहा है। इंडिया तो कभी ये सब नहीं करता, हम मतलब कभी नहीं बोलते कि हमने अफगानियों के लिए क्या किया है, हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है उनके साथ, भाई टाइप एकदम, ठीक है, मतलब प्रॉपर बराबर रिस्पेक्ट है, इक्वल रिस्पेक्ट पे बात होती है। और दूसरी चीज, पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है, अफगानिस्तान भी मुस्लिम देश है, और वो आपस में ही उनकी नहीं बन रही है, और वो अफगानियों को ही पाकिस्तान से निकाल रहे हैं, और फिर उनको ना वो साथ दे रहे हैं। और अगर उनके रिलेशंस इंडिया के साथ बेटर हो रहे हैं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है, जो मेरा सवाल है वो यही है कि पाकिस्तान दिखाता है कि मुस्लिम ब्रदर्स टाइप, भाई भाई टाइप, ब्रदरहुड की बात करते, बट वो एक तरफ से उनको बाहर निकाल रहा है, भरोसे लायक नहीं है। बट वो बहुत गाते हैं जैसे अपना कि हमने किया, जताना कि हमने किया, एज कम्पेयर इंडिया कभी नहीं जताता। तो ये डिफरेंस जो है माइंडसेट में कह लो या कैसे भी, तो इसे करेंगे कहाँ? कैप्सूल तो डिसाइड हो गया, मेजरली राइट सोच रहा हूँ मैं, एक बार बात करके देखता हूँ, पाकिस्तान का टॉपिक है, अगर मेजरली राइट में आ जाए, मेजरली राइट में, ठीक है, हाँ, कि सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इसको। इसके अलावा ये जो खबर थी, एक बिल साइन किया ना डोनाल्ड ट्रंप ने, ट्रंप जैसे, हाँ, उसका क्या केस है? वो ट्रेंडिंग में है। तो ये बहुत टाइम से मुझे ना इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ईस्टर्न फाइल्स वाला, एक बार चेक कर लेते फटाफट से। लेकिन वही है ना, फिर इसमें वो जियोपॉलिटिक्स वाली बात नहीं आएगी ना, आप एंगल कैसे दोगे इसको? हाँ, ये पॉलिटिकल हो जाएगा। बट और यूएस का ही है, यूएस का, मतलब एक तरीके से यूएस का इंटीरियर टाइप हो गया है, हाँ, इंटरनल इशू हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। और इंडिया से रिलेटेड कुछ और न्यूज हो? फिलहाल तो यही है, वेपन वाले ही ज्यादा इशू कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से टीसीडी में अपने को यही लेकर चलना चाहिए। नहीं, वेपन्स पे, वेपन्स, अफगान मिनिस्टर इन इंडिया, वेपन, एंड चाइना's Pakistan jointly disinformation about Operation Sindhu. So we are okay with the Facebook done, Insta done, Capsule we are done, TCD from our side we are done, मतलब एक बार डिस्कस करना है, एंड देखते हैं सर क्या वो करते हैं। और सर ने जैसे अपनी पुरानी वीडियोस में भी ना ये एक्सप्लेन किया है कि जैसे चाइना डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से चलाता है, मतलब आजकल के टाइम में आप सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ रहे हो, आपको ये भी करना आना चाहिए, जो ये भी एक फॉर्म ऑफ वॉर है, हाँ, जो कि इंडिया उतना अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर पा रहा है, और करना चाहिए इंडिया को भी कि इस चीज में भी हम इन्वेस्ट करें। हाँ, ये भी एक एंगल हो सकता है, ये एक एंगल अपन सर के पास रखेंगे, लेट्स सी क्या डिसाइड करते हैं वो। अच्छा, रेड फोर्ट से आया कुछ? रेड फोर्ट ब्लास्ट जो आया था उस पे अल फला यूनिवर्सिटी, उनसे कुछ आया? अपडेट नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, आगे उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई तो हो ही रही है, कार्रवाई चल रही है, बट हाँ, अभी कुछ ना अपडेट नहीं है उसमें, उस पे लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है, ये ना। तो मेरे हिसाब से आज हमें यही करना चाहिए, वेपन्स लेके जाते हैं आज। हाँ, आज के लिए तो इतना रखते हैं, बाकी देखते हैं सर क्या कहते हैं, है ना। चले फिर एक बार ही, ठीक है, आप चलो मैं तैयार करके लाता हूँ, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना, ये पॉइंट्स रखते हैं। हाँ, तुम चलो, मैं तैयार करके आता हूँ, फिर सर के पास करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके भाई। Chanakya Forum presents रणक्षेत्र।